तक आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है, आपने पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस सारे ज्ञान का इस्तेमाल करके एक छोटा सा सवाल बनाएंगे। बेसिकली इस सवाल में एक पोजीशन टाइम ग्राफ दी हुई है एक ऑब्जेक्ट की, एक चूहे की, और हमसे पूछा जा रहा है कि उस चूहे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ, ये निकालिए। तो आइए सबसे पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं। A 3.2 kg mouse runs back and forth along the ground. एक 3.2 किलो का चूहा आगे पीछे दौड़ रहा है जमीन पर। चूहा तो बहुत भारी है और इसका वेट पता नहीं क्यों दिया हुआ है हमें, बट फिर भी इसे नोट कर लेते हैं। फिर आगे लिखा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द माउस इन मीटर्स ओवर टाइम। तो ये चूहा जो है ये कहीं ऊट पटांग मोशन नहीं कर रहा है, बल्कि इसका जस्ट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन जो है इसको प्लॉट किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल आगे पीछे कहाँ कहाँ जा रहा है, इस पोजीशन को यहाँ वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया गया है। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मीटर्स, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम, और टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। फिर हमसे पूछा यह जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द माउस बिटवीन 0 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 0 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में चूहे की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो एक चीज देखने वाली बात यह है कि ये जो ग्राफ है ये चालू तो 0 सेकेंड पे हुआ है, बट खत्म 6 सेकेंड पे हो रहा है। तो आप ये कहिएगा कि फाइनल टाइम तो 6 सेकेंड का होगा, लेकिन हमें इस ग्राफ से मतलब नहीं, बल्कि सवाल में लिखा हुआ है कि 0 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में बताइए, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। तो हमारा जो फाइनल टाइम होगा वो हो जाएगा 5 सेकेंड। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि आपने खुद से ये ट्राई कर लिया होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन है 5 सेकंड पे जो चूहे की पोजीशन थी। तो 5 सेकंड पे जो चूहा था वो कहीं यहां पे था, और वो है 6 मीटर की दूरी पे, प्लस 6 मीटर, और माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब कि 0 सेकंड पे, यहाँ पे 0 सेकंड है। 0 सेकंड पे चूहा कहाँ पे था? तो 0 सेकंड पे चूहा था यहाँ पे, जो कि है -2 मीटर। और इसे हम सॉल्व करेंगे, +6 माइनस -2 तो हो जाएगा +8 मीटर्स। और आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है या फिर साइज होता है, और साथ के साथ एक डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो 8 हो ही गया, और डायरेक्शन क्या हुआ? प्लस का मतलब क्या आपको याद आ रहा है? प्लस हमने क्या बोला था? तो हमने ये कहा था कि मोशन वन डायरेक्शन में प्लस मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रही है, और माइनस मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो रही है। तो +8 मीटर मतलब वो राइट साइड डिस्प्लेस हुई है। तो आइए एक बार एक लाइन पे इस चूहे का मोशन हम लोग बना के देख लेते हैं। तो ये -2, 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर्स। तो ये जो चूहा है ये अपना मोशन चालू कर रहा है -2 मीटर की पोजीशन से, और फिर ये 3 सेकेंड बाद पहुंच जा रहा है 6 मीटर की पोजीशन पे, 6 मीटर, और उसके बाद वो 6 पे ही है अगले 2 सेकेंड तक, यानी कि 5 सेकेंड तक। तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना शिफ्ट किया है चूहे ने अपने इनिशियल पोजीशन से। तो आप कहेंगे +2 +2 4 +2 6 +2 8। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है +8, यानी कि 8 मीटर राइट साइड में। अब इसी सवाल में पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माउस बिटवीन 0 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया चूहे ने। तो हमें यह पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। जिस रास्ते पे चूहा चल के गया उस रास्ते की लंबाई, उसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आप एक बार खुद इसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब आपने अगर ट्राई कर लिया तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूहा अपना मोशन चालू करता है -2 से, और फिर वो चलते जाता है 3 सेकेंड तक, जब तक वो 6 यूनिट पे पहुंच नहीं जाता, और उसके बाद वो 6 पे ही है अगले 2 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक वो 6 पे ही है। तो इस सवाल में जो डिस्टेंस हुआ ट्रैवल, जो पाथ उसने ट्रैवल किया, उसकी लंबाई 8 ही मीटर होगी। और क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +8 मीटर। सवाल को थोड़ा और रोचक बनाते हैं और 5 सेकेंड के बजाय ये पूछते हैं कि 6 सेकेंड तक जो चूहा था वो कितना डिस्प्लेस हुआ था। तो देखिए आपने ये तो निकाल लिया कि 5 सेकेंड तक चूहे का डिस्प्लेसमेंट था 8 मीटर, और आखिरी 1 सेकेंड में 5 से 6 सेकेंड में चूहा जो है +6 से 0 पे वापस आ जा रहा है,
मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है -6 मीटर्स का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा +8 मीटर -6 मीटर, यानी कि 2 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन थी -2 मीटर और 6 सेकेंड बाद फाइनल पोजीशन हो गई 0 मीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 मीटर -2 मीटर, ये आपको देगा 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट। ये एक आसान तरीका हुआ निकालने का। अब आइए हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो चूहे ने अपनी जर्नी चालू की -2 मीटर के पोजीशन से और 8 मीटर ट्रेवल करके वो +6 मीटर की पोजीशन पे पहुंच गया। अब आखिरी के 1 सेकंड में 5 से 6 सेकंड के अंतराल में वो +6 से वापस 0 पे आ रहा है, 0 मीटर की पोजीशन पे आ रहा है। तो उसने 6 मीटर और ट्रेवल कर लिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है पाथ का लेंथ, और पाथ का लेंथ क्या है? +8 मीटर, और फिर से वो चला 6 मीटर और, तो हो जाएगा 8 मीटर +6 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर्स। आप इसे माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कभी घट भी नहीं सकती। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लूँ ताकि यहाँ पे कुछ लिख सकें। तो जो हमारा चूहा है वो चालू कर रहा है -2 से, और 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है +8 मीटर का राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो है अगले ही सेकंड 6 से चल के 0 पे वापस आ जाता है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई आखिरी के सेकंड में -6 मीटर्स की। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी -2 से 0, दैट इज 2 यूनिट्स, 2 मीटर्स की। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि +8 मीटर -6 मीटर मतलब कि +2 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस है वो -2 से 6 तक उसका डिस्टेंस था 8 मीटर का, और फिर 6 से जब वो 0 पे वापस आया तो उसने डिस्टेंस और अपनी बढ़ाई। डिस्टेंस हमेशा बढ़ रही है, उसकी पाथ लेंथ इंक्रीज ही हो रही है, तो 6 मीटर और जुड़ गए उसमें, और डिस्टेंस हमारा आ गया 8 + 6 14 मीटर का। तो आइए एक और सवाल करते हैं। तो ये है हमारा सवाल, और आइए से पहले पढ़ लेते हैं। A 2.7 kg rabbit runs in a straight line in a park. एक पार्क में एक 2.7 kg का खरगोश एक सीधी लाइन पे दौड़ रहा है। And the following graph shows its horizontal position in meters over time. और ये जो ग्राफ दी हुई है ये उस खरगोश के हॉरिजॉन्टल पोजीशन की ग्राफ है, जिसकी यूनिट्स है मीटर, पोजीशन की यूनिट्स है मीटर और टाइम की यूनिट्स है सेकेंड में। तो जो खरगोश है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे कहीं दौड़ रहा होगा, और उसके पोजीशन को यहाँ पे प्लॉट किया गया है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। और फिर से हमें वही पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आइए सबसे पहले पता लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट तो आपको तो पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन क्या थी? फाइनल पोजीशन थी t = 24 सेकेंड। 24वें सेकेंड पे जो रैबिट है उसकी पोजीशन है 0, तो फाइनल पोजीशन है 0 मीटर्स माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी, मतलब कि t = 0 पे उसकी पोजीशन क्या थी? t = 0 पे इस रैबिट की पोजीशन है 6 मीटर्स। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट आया -6 मीटर्स। माइनस मतलब जो रैबिट है वो नेगेटिव डायरेक्शन या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आप इसे ग्राफ पे भी देख सकते हैं। हमारा जो खरगोश है उसकी इनिशियल पोजीशन जो है 6 मीटर, उसने चालू की अपनी जर्नी 6 मीटर्स पे, और फिर फाइनली वो कहीं भी घूम फिर के यहाँ आया था ओरिजिन पे 0 मीटर्स पे। तो इसकी जो पोजीशन में शिफ्ट आया वो आया है नीचे की तरफ, वो आया है लेफ्ट की तरफ। अगर इसी एक्सिस को, इस एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल पे बना दूं तो लेफ्ट की तरफ आया है उसका शिफ्ट। और कितने का शिफ्ट है? वो है 6 मीटर्स का। तो जो यूनिट्स होंगे वो होंगे 6 मीटर्स, और जो डायरेक्शन होगा वो है नेगेटिव डायरेक्शन। आइए इसे हम नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए जो खरगोश है वो इस सीधी रेखा पे चल रहा है, और ये हमारा 0 मीटर्स, ये हमारा 3 मीटर्स, 6, 9, 12 और 15। और फिर हमें ये पता है कि t = 0 पे जो खरगोश है वो यहाँ पे कहीं है, और हमें ये पता है कि 24वें सेकंड पे खरगोश जो है 0 मीटर्स पे आ जाता है। वो कहीं कहीं घूमता फिरता है और फाइनली 6 से वो 0 पे दिखाई पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, हमारा शिफ्ट कितना आया खरगोश का? तो वो होगा -6, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में 6 यूनिट्स का शिफ्ट, 6 यूनिट्स की डिस्प्लेसमेंट।
अब अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना होगा 24 सेकंड में जो कि रैबिट ने तय किया होगा, तो आप कैसे निकालिएगा? तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये वीडियो पॉज कीजिए और डिस्टेंस निकालने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में जो रैबिट है वो 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है और फिर हमें ये दिख रहा है कि वो अगले 8 सेकंड तक रैबिट वहीं पे खड़ा है, यहां से हिल नहीं रहा है। फिर 8 से 16वें सेकंड के बीच में रैबिट जो है 6 मीटर की दूरी से 15 मीटर की दूरी पे पहुंच जाता है। 6 से 15, तो आप कहिएगा इसने जंप मारा +9 मीटर्स का। +9 मीटर्स की इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है और यहां से यहां इसने दूरी भी तय की 9 मीटर की। फिर 16 सेकंड और 24 सेकंड के बीच में हमने ये देखा कि जो रैबिट है वो 15 मीटर की पोजीशन से 0 मीटर की पोजीशन पे आ जाता है। तो आइए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। 15 मीटर की पोजीशन से 0 मीटर की पोजीशन, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहिएगा -15 मीटर्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में रैबिट जा रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस में हम लोग माइनस और प्लस साइन से कोई मतलब नहीं रखते हैं। डिस्टेंस जब भी हम पूछ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पूरे पाथ का लेंथ देते हैं और पाथ का लेंथ कभी घटता नहीं है। रैबिट पहले गया 9 मीटर, उसके बाद फिर वो चला 15 मीटर और भले ही वो पीछे के डायरेक्शन में चला बट वो चला, इसलिए हम लोग पूरे पाथ का लेंथ जोड़ेंगे जो कि हो जाएगा 9 + 15 जो कि है 24 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो होगा 24 मीटर्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना हुआ तो मैं ये बोलूंगा कि एवरेज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। समय के साथ साथ किस रेट से पोजीशन बदल रही है, घट रही है या बढ़ रही है, इसे ही हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए, आपने ये पहले पढ़ा होगा कि चेंज ऑफ पोजीशन, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि चेंज ऑफ पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वह है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई ओरिजिन से, यही बताता है हमें एवरेज वेलोसिटी। तो आइए अब इसी को एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है, इफ शांतनु वॉज एबल टू ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर इन हिज कार। तो शांतनु जो है वो यहां से कहीं स्टार्ट करके नॉर्थ की दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर्स, और इसे समय लगता है ये दूरी तय करने में 1 आवर। 1 आवर ये उसने कार से ट्रेवल की। व्हाट वाज हिज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि शांतनु ने 5 किलोमीटर ट्रेवल किए और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कि हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और साथ के साथ डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए, ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमें समय भी दिया हुआ है कि इस डिस्प्लेसमेंट में शांतनु को समय कितना लगा। वो था 1 घंटे का अंतराल। 1 घंटे के अंतराल के अंदर शांतनु ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आइए लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें, उसके बाद हम ये सवाल को बनाएंगे। तो पहली चीज ये कि यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर मैंने एक तीर बना रखा है। तो ये एरो ये बताता है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक डायरेक्शन भी होगा। देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी हमने वही तीर बना रखा है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज ये कि डिस्प्लेसमेंट को हमने दिखाने के लिए एस लिखा है। डी लिखना ज्यादा आसान पड़ सकता था क्योंकि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डी जो है ना वो डिफरेंशियल में काम आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ गया और एस खाली था तो इसलिए हमने एस को यूज कर लिया। और अब तीसरी चीज ये कि यहाँ पे जो टाइम टी लिखा हुआ है ये असल में डेल्टा टी है, मतलब समय का अंतराल, समय का इंटरवल, कितने समय के अंतराल में, इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर 12 बजे मोशन चालू हुआ और 1 बजे खत्म हुआ तो यहाँ पे हम 12 नहीं डालेंगे, हम डालेंगे 12 से 1 के बीच का अंतराल जो कि था 1 घंटा, वो डालेंगे हम यहाँ पे। तो आइए अब सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? 5 किलोमीटर।
और डायरेक्शन लिखना जरूरी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाई टाइम, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर, तो हमारे पास आ जाएगा, इसे मैं अलग से लिख लेता हूं, 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये होगी हमारी वेलोसिटी, और हमारी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, हो सकता है कि इस रास्ते में कहीं पे शांतनु रुका होगा, या फिर कभी शांतनु को खाली रास्ता मिल गया होगा तो पूरी हाई स्पीड से, बहुत ही हाई वेलोसिटी से भागने लगा होगा। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है ये बीच रास्ते में एक ही नहीं रही होगी, कहीं कहीं पे बदल रही होगी। लेकिन हमने जो वेलोसिटी निकाली है ये मान के निकाली है कि अगर वो इस वेलोसिटी से, इस एवरेज वेलोसिटी से चला होता 1 घंटे के लिए, तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होता। ये बिल्कुल ही सिमिलर है रन रेट के। जैसे कि मान लीजिए मैच में, अगर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वहां रन रेट निकलता है ना, प्रति ओवर 5 का रन रेट आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक ओवर में 5 ही रन पड़े होंगे, है ना। किसी ओवर में 10 पड़ सकते हैं, किसी ओवर में 1 ही पड़ सकता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के साथ भी। अब ये सारी कहानी थी वेक्टर की दुनिया में। अब अगर स्केलर की दुनिया में हम इसी चीज को देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, जो कि वेलोसिटी का भाई है, स्केलर भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस को हमने लिख दिया d से, और टाइम हो गया t। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये स्केलर भाई है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। तो आइए अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा स्पीड। तो देखिए, शांतनु जो है वो एक लाइन पे, सीधी लाइन पे आगे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और ये एक स्पेशल केस है, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। और इस चीज में हमने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के नाम से, उसे आप देख सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो आइए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आ गया 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 1 घंटे में, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे कोई डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो जो स्पीड है, या फिर आप स्पीड को यहाँ पे आर से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एस जो है हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पे एस को हम हटा देते हैं। तो हमारा आर या फिर रेट ये आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है बराबर है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। तो देखिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आया था, बट हमेशा नहीं आएगा। और उस केस में जो हमारी स्पीड है या फिर रेट है वो भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आएगी। अब एक आखिरी चीज ये कि जो यूनिट है स्पीड की या फिर वेलोसिटी की वो है किलोमीटर पर आवर। एक और यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आइए हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो किलोमीटर ऊपर में लिखा हुआ है, इसलिए मैं नीचे में किलोमीटर लिख दूंगा ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए। और क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ऊपर मैं लिख दूंगा 1000 मीटर। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे कि आपने स्पीड में कुछ अलग सा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या स्पीड बदल नहीं जाएगा? तो मैंने कोई अलग नंबर मल्टीप्लाई तो किया नहीं है, नीचे भी वही चीज है, ऊपर भी वही चीज है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर ही तो होता है ना। तो ये नंबर बदलने वाला नहीं है, हमारी स्पीड बदलने वाली नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और हमारे पास आया 5000 मीटर पर आवर। अब ये जाहिर सी बात है, एक बार देख लीजिए कि अगर आपने 5 किलोमीटर कवर किया, तो यानी कि अगर आप मीटर में बताना चाहें तो आपको एक बड़ी नंबर बतानी पड़ेगी, 5000 मीटर, क्योंकि मीटर एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आर को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से आर को हम यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, क्योंकि हमारी आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और एक आर में होते हैं 3600 सेकेंड। ये तो आपको पता ही होगा, एक आर में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 × 60 हो गया 3600, 3600। अब यहाँ पे आर से आर कट गया और हमारे पास बचा 5000/3600 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा पूरा मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए, ये भी जाहिर से बात है, क्योंकि अगर आप कुछ मीटर कवर करते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में आपने कुछ दूरी कवर की, तो पर सेकेंड जो आप कवर कीजिएगा वो कुछ छोटी दूरी होगी, है ना। तो वही हमारे पास आ रही है। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आएगा आपकी स्पीड या फिर रेट इज इक्वल टू 1.39 मीटर पर सेकेंड। अब आखिरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों किया।
यहाँ पे डायरेक्टली मैं किलोमीटर को बदल के लिख सकता था 1000 मीटर, और आर को मैं बदल के लिख सकता था 3600 सेकेंड्स। तो देखिए ये प्रोसेस हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे आप जब डायमेंशनल एनालिसिस कीजिएगा तो आपके पास कुछ टफ यूनिट्स आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। तो उस कंडीशन में उस जगह पे आपको ये प्रोसेस मदद करेगा। इसलिए हम आपको ये बोलेंगे कि हर जगह आप ऐसे ही कन्वर्ट कीजिए यूनिट्स को।